हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम और एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। तो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा था और हमारा इस सीरीज़ का 11th नंबर लेक्चर होने वाला है। ये 11th नंबर ऑफ सीरीज़ है। अगर आपने हमारा इस सीरीज़ का पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये पूरा सीरीज़ 1 से आप स्टार्ट कीजिए। एक अच्छा सा नोट्स कॉपी बनाइए और सब क्वेश्चंस का एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप एक पेज लीजिए। मैं 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद फिर अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे और आउट ऑफ 10 आपका मार्क्स कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, वो मैंने अपने लिए लिया है। मैं आपको जूम करके यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और फिर अगर आप नया है इस चैनल में तो वे आई वेलकम यू हियर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपका अगला आने वाला जीएस का भी मॉक टेस्ट होगा, आपका इंग्लिश का भी होगा, आपका रीजनिंग का भी होगा। हमारे साइड से जितना हो सकेगा हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हमने लास्ट ईयर एडीआरई क्वालिफाई किया। वी हैव ए वेरी वर्सेटाइल टीम और हमारा टीम भी एडीआरई क्वालिफाइड है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो एट 599 न्यू बैचेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाहिरुल सर नाम से आपको एक ऐप मिलेगा। जाहिरुल सर नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, आप वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्रीली सारा सेक्शन वाइज स्टडी मटेरियल आपका दिया हुआ है। ठीक है जी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करना, अपने ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम लोग अगर इसमें ज्वाइन होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और सारे ढेर सारा वीडियोस लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आऊँगा। यहाँ तक आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत फीडबैक शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। चलो जी, इस सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये वाला सीरीज़ मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए फॉर एडीआरई। जितना भी टाइप का क्वेश्चन है वो सारा मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लिया है वो एसएससी एमटीएस 2023 उसका सारा सेक्शन का मैंने क्वेश्चंस मैंने छाट के मैंने ले रखा है। और लास्ट 10 ईयर्स का डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग और एडीआरई। तो ये भी मैंने वहाँ से भी मैंने डिपार्टमेंटल का क्वेश्चंस भी मैंने लिया है। तो बेसिकली आपका सारा एमटीएस पेपर आपका हो जाएगा और बैकग्राउंड में आपका लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है वो सारा बैकग्राउंड में आपका रिवीजन में हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस सीरीज़ को आप लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप डेडिकेटली अगर एडीआरई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 616 आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपको डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर तो नहीं निकलेगा, रेडियस निकल जाएगा। और रेडियस का अगर मैं डबल कर दूंगा तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4πr² इज इक्वल्स टू 616। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आ जाए, लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आप तो नॉर्मल ही कैलकुलेशन करेंगे। तो 4πr², 4 का वैल्यू होता है हमारा 22/7। यहाँ पे है हमारा r² इज इक्वल्स टू 616। तो मैं यहाँ पे 616 को, तो ये 616 डिवाइडेड बाई 22, तो ये आपका जाएगा 28 टाइम्स। और यहाँ पे 4 आपका जाएगा 7 टाइम्स। तो r² हो जाएगा आपका 7 × 7। तो r हो जाएगा आपका √7 × 7। √7 से आपका एक 7 बाहर आएगा तो आपका रेडियस हो गया 7। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 × 7, तो आपका डायमीटर हो जाएगा 14। तो 14A इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके ये आसान सा क्वेश्चन था। तो चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। कोई स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इजी हो रहा है। सर मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए आसान लग सकता है, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर कवर करना है और आपका रिवीजन भी करवाना है। ठीक है, हर किसी का एक जैसा लेवल नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके मैं स्टूडेंट्स को बेकार में डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 4350। आपको कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 4350। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 4350। व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज? आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोल रहा है।
आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोल रहा है और इसका एसपी आपको दिया हुआ है 56680। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी है आपका 5680 माइनस 4350। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1330। ये आपका प्रॉफिट हो गया। आपको निकालने के लिए बोला है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो सर आपका प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया 1330, सीपी है आपका 4350। हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, ठीक है। इंटू 100, तो ये आपका इंटू 100 हो गया। 0 गेटिंग कैंसिल और ये 1330 में आपका 435 जा रहा है क्या? 435 जाएगा आपका 3.05। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.057। तो 3.057 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 435। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 से प्रोडक्ट करूँगा ना तो एक पॉइंट आगे जाएगा 30.57। तो 30.57% आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली है आपका 30.6%, जो ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। कैलकुलेशन में डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वीडियो शॉर्ट होने के लिए, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद से करना, क्योंकि कैलकुलेशन ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। तो कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन में अगर मैं टाइम दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाता है तो अपलोड में जान निकल जाता है जी। यहाँ पे नेटवर्क बड़ा स्लो है, तो कोशिश करता हूँ जितना कम टाइम में वीडियो ख़त्म कर सकूँ। चलो जी, फिर आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। दिशा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 20,000। जो पैसा आपने लगाया है ना, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है आपको 20,000। ठीक है, बहुत अच्छा। कितने टाइम के लिए आपने पैसा लगाया? आपने 9 साल के लिए आपने पैसा लगाया। एट एन SI टू ऑब्टेन द टोटल अमाउंट। आपको टोटल पैसा आपको अमाउंट आपको कितना, जो पैसा जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, उसको हम अमाउंट बोलेंगे। जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा उसको हम अमाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट है हमारा 33,500। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे निकालने के लिए बोला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। तो इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 33,500 से अगर मैं 20,000 माइनस करूँगा तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 13,500। और SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। PRT/100 इज इक्वल्स टू 13,500। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है हमारा 20,000 प्रिंसिपल वैल्यू। रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा 9 साल है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 13500। तो यहाँ पे 0000 गेटिंग कैंसिल, 0000 गेटिंग कैंसिल। 9 135 में कितना बार जाएगा? 9 135 में जाएगा आपका 15 टाइम्स। और रेडियस इक्वल्स टू 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 7.5%। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन करने के यहाँ पे सॉल्यूशन देने के बाद तो आंसर ईजी ही लगता है। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। A और B अगर काम करेंगे तो वो 4 days में काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। B एंड C कैन डू दिस वर्क इन 5 days। B और C अगर काम करेंगे तो 5 दिन में काम कंप्लीट होगा। A एंड C कैन डू इट इन 10 days। A और C अगर काम करेंगे तो 10 days में करेंगे। तो 4 5 10 का अगर मैं LCM लूँगा तो 4 5 10 का अगर LCM लूँगा तो कितना हो जाएगा? 20 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो होगा 5, 20 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 4, 20 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क। अगर वो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? दैट इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A आपका 2 बार आया, 2 टाइम मैं ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर रहा हूँ।
मैं बी को ऐड किया तो 2b और 2c इज इक्वल्स टू 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 9 9 प्लस 2 11, तो यहाँ पे हो गया 11। तो ए 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/2। 11/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5.5। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया सर, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 5.5। तो टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से आप डिवाइड करोगे, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से मैं डिवाइड करूँगा तो 5 10 ऊपर में आपका जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा 20, 5 11 ज़ा 55, 2 इंटू 20 40, 40 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 11 ज़ा 33, 7/11, 3 कंप्लीट 7/11, 3 कंप्लीट 7/11। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर आप लॉटरी भी मारोगे ना तो देखो बी और सी तो मैं लॉटरी भी नहीं मारूंगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं होता है। तो अगर आप लॉटरी भी मारोगे तो 1 और डी, ए और डी में ही मारोगे। तो ये बेसिक सेंस थोड़ा बहुत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन रिजेक्ट कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो एग्ज़ाम से अभी नहीं, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर हमने आपको बताया था, फिर इस बार भी हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन रिजेक्ट कैसे करते हैं। लॉटरी भी अगर मारना होगा तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगला वाला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 37 बच्चे हैं, देयर आर 22 गर्ल्स। यहाँ पे अगर क्लास में आपका 37 बच्चे हैं तो कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। देयर आर 22 गर्ल्स, गर्ल्स कितना है 22, अगर गर्ल्स 22 है तो बॉयज़ कितने होंगे, ऑब्वियसली बॉयज़ होंगे 15। ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज है आपका 46। ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास का एवरेज कितना है, होल क्लास का एवरेज दिया हुआ है आपका 50। बहुत अच्छा। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ का एवरेज आपसे पूछा है, बॉयज़ का एवरेज मैंने मान लिया x। तो मैंने आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट में अगर आपको मैंने बोला था कि ये है हमारा नंबर और ये है हमारा एवरेज। नंबर और एवरेज को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको टोटल सम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल सम। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 3 बच्चे हैं ABC और ABC तीनों का एवरेज है 30। तो एवरेज अगर मैं बोलूँगा कि ABC 3 लोग हैं और तीनों लोगों का एवरेज है 30, तो यहाँ पे तीनों लोगों का टोटल वेट अगर मैं काउंट करूँगा तो कितना होगा, लोग कितना है 3, एवरेज कितना है 30, तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90। तो सम ऑफ तीनों का एवरेज आ जाएगा। तो अगर आप नंबर से अगर आप एवरेज को प्रोडक्ट करोगे तो आपको टोटल सम आ जाएगा। तो 37 को अगर मैं 50 से प्रोडक्ट करूँगा, 37 को 50 से प्रोडक्ट करूँगा तो आएगा आपका 1850। तो 1850 इज़ द टोटल सम। बॉयज़ का सम कितना होगा 15 इंटू एक्स, 15x। गर्ल्स का सम कितना होगा 22 इंटू 46, 22 इंटू 46। तो गर्ल्स का हो गया हमारा 1012। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इनका टोटल सम इज इक्वल्स टू ये वाला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सर 15x प्लस 1012 इक्वल्स टू 1850। ये उस साइड जाएगा तो माइनस होगा 1850 माइनस 1012। अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 838 इक्वल्स टू 15x। अगर मुझे x निकालना है तो 838 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा, 838 डिवाइडेड बाई 15 करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा 55.86। 86 है क्या, 55.86 तो 87। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। इस टाइप में एवरेज का टाइप फिक्स्ड है, कौन से टाइप से क्वेश्चन आता है वो हमने बोल रखा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारा नहीं करना है, आपको सिलेक्टिव टाइप कवर करना है। ये सारा हमारे कोर्स में हमने सारा सब कुछ क्लास कराया हुआ है। मोर देन 200 प्लस आवर्स का वीडियो लेक्चर से रिकॉर्डेड, और हमारा रेगुलर लाइव क्लासेस भी हमारा चल रहा है। यहाँ पे हम ओबियसली मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं ना। एक टॉपिक बहुत अच्छे से लेके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। एक क्वेश्चन को लूँगा और पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और 10 क्वेश्चन में शायद 3 घंटा भी लग जाए इसको ख़त्म करने में, पूरा चैप्टर वाइज अगर मैं चला तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारा सब कुछ चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सब कुछ रिकॉर्डेड दिया हुआ है, आप जाइए 1 टाइम में ख़त्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, सब कुछ दिया हुआ है।
राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि। एक राजू है यहाँ पे, राजू ने कोई चीज़ बेचा है, किसको बेचा? रवि को। राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि, रवि सोल्ड द आर्टिकल टू रामू, रवि ने फिर से रामू को बेच दिया। अब देखो सर, राजू का एसपी, राजू जो बेचेगा, राजू का एसपी बराबर होगा, राजू का एसपी बराबर होगा, राजू का एसपी बराबर होगा रवि का सीपी, और 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 यहाँ पे रामू का सीपी बराबर होगा रवि का एसपी। मतलब जो राजू जो पैसे से बेचेगा, रवि इतना पैसे से ही खरीदेगा, और रवि जितना पैसे से बेचेगा, रामू इतने पैसे से लेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि, राजू ने रवि को बेचा है एट 10% गेन। यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिला है 10% गेन। बहुत अच्छा। रवि सोल्ड द आर्टिकल टू रामू एट ए लॉस ऑफ 10%। रवि ने रामू को बेचा है कितने लॉस से? 10% लॉस से। बहुत अच्छा। इफ़ रामू पेड, रामू ने कितना पेड किया? रामू पेड मतलब रामू ने ख़रीदा है, तो सीपी ऑफ रामू कितना दिया हुआ है सर? सीपी ऑफ रामू दिया हुआ है 1485, और रामू का सीपी रवि का एसपी हो जाएगा, तो एसपी ऑफ रामू कितना, रवि कितना हो जाएगा? 8485। तो रवि का एसपी आपको पता है, रवि का लॉस परसेंट आपको पता है, तो रवि का सीपी निकाल लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है? एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। मैं किसका सीपी निकाल रहा हूँ? मैं रवि का सीपी निकाल रहा हूँ। तो एसपी कितना है सर? 1485 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10%। लॉस कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे? लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस हमारा दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे मैं बैठाऊँगा 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो ये हो जाएगा 0 गेटिंग कैंसिल। 1485 अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 165 टाइम्स, ये जाएगा आपका 165, और 165 को मैं 10 से अगर प्रोडक्ट करूँगा तो 1650 हो जाएगा सीपी। किसका सीपी सर? किसका सीपी मैं निकाल रहा हूँ? रवि का। तो रवि का सीपी कितना आया? 1650। तो रवि का सीपी अगर 1650 है तो राजू का एसपी भी तो 1650 ही होगा, क्योंकि रवि जितने पैसे से लेगा, राजू इतने पैसे से ख़रीदेगा। तो राजू का एसपी आपको पता है, राजू का प्रॉफिट परसेंट आपको पता है। फाइंड द एसपी ऑफ राजू। एसपी ऑफ राजू बोला है ना, एसपी ऑफ राजू कितना है? 1650। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको यहाँ पे सीपी ऑफ राजू बोलता, राजू का सीपी बोलता, तो आप फिर से वो फॉर्मूला यूज़ करते, तो राजू ने कितने पैसे से लिए थे वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब पता नहीं मैं आपको यहाँ पे कितना एक्सप्लेन कर पाया इस चीज़ को, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके 1-2 बार फिर से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना कम टाइम में हो सकता है मैं यहाँ पे वो समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। अगर ये ऑनलाइन क्लास होता तो मैं 1 घंटे भी ले सकता था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी। फिर चलो जी, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का है, और ये चलेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। जब हमने कराया था वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। एक कराया था हमने डिवाइड का कॉन्सेप्ट, एक कराया था हमें ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो पहले हमारा बदमाश रूल का पहले क्या आता है? ऑफ में ऑफ आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने हमारा वो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप गलत करोगे, ये पक्का गलत करोगे। तो मैंने ये चीज़ बोला, जहाँ पे भी ऑफ है तो ऑफ के जगह में आप प्रोडक्ट बैठा देना, लेकिन जिस 2 नंबर के बीच में अगर आप ऑफ लग रहा है, इस दोनों नंबर को आप ब्रैकेट में ले लेना, इस चीज़ को आप ब्रैकेट में ले लेना, इस ब्रैकेट को ले लेना। देखो ऊपर में भी आप ये देखो, ऊपर में ऑफ था, नीचे ऑफ नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो अब इसको मैं करूँगा तो 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 169 प्लस 13, और नीचे अगर मैं करूँगा तो पहले मैं डिवाइड करूँगा तो 13 में जाएगा एक बार, 1 इंटू 13 प्लस 13। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं डिवाइड 13 169 में कितना बार जाएगा, 13 169 में कितना बार जाएगा मुझे नहीं पता। 169 के नीचे कोई नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे आपका डिवाइड है, तो डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए,
और डिवाइड के बाद में जो नंबर होगा इसको आप उल्टा कर देना, ठीक है। ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हम डिवाइड नहीं करेंगे। हमने बदमाश रूल में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक पढ़ा है ऑफ का कॉन्सेप्ट, दूसरा पढ़ा है हमने डिवाइड का कॉन्सेप्ट। ऑफ का कॉन्सेप्ट ये बोला था जिस 2 नंबर के बीच में ऑफ लग रहा है इस दोनों नंबर को आप ब्रैकेट में ले लेना, ये हो गया आपका ऑफ का कॉन्सेप्ट। और डिवाइड के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज़ बोला था हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड से डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाएंगे, लेकिन डिवाइड के बाद में जो नंबर होगा हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है जी। तो अब ये 13 169 में जाएगा आपका 13 टाइम्स 13 इंटू 1 13 13 13 कितना हो जाएगा 26। अब 1/13 प्लस 13 अलग से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 13 13 169 170, तो ये हो गया हमारा 170 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हो गया 170 डिवाइडेड बाई 13 और फिर हमारा हो गया 26। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सर। अब ये 13 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 170 इंटू नीचे 13 नीचे आ जाएगा तो ये 26, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 85 और ये 2 से 13 इंटू 2 26, तो 85 13 इंटू 13 169 85 169, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपसे हो गया होगा। यह सीरीज़ कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना जी। चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नहीं, ऑफलाइन तो है नहीं, हम डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है और आप हमें कमेंट सेक्शन से ही आप हमसे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन से ही आप हमें अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। तो अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ ज़रूरत है तो वो भी हम आपका सुनेंगे, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा वो भी हम करेंगे। आप ही के लिए कर रहे हो और आप ही का तो बात सुनेंगे। नेक्स्ट सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 6% ऑफ ए, अगर 6% ऑफ ए 6% ए का 6% और बी का 4%, सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज़ मतलब इक्वल्स टू 2/5 मतलब 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए 7% ऑफ ए मतलब 7/a प्लस 7% ऑफ ए प्लस 11% ऑफ बी 11% ऑफ बी मतलब 11/b। आपको ए और बी का रेशियो आपसे पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं 1/100 में कॉमन ले रहा हूँ सर। 1/100 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6 है, ये हो गया 4b इज इक्वल्स टू 2/5। 1/100 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 1/100 कॉमन ले रहा हूँ, 1/100 यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा 7 है प्लस 11b। तो ये 100 गेटिंग कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 5 से पूरे को प्रोडक्ट कीजिए, 5 इंटू 6 30 है, 5 इंटू 4 20b, 2 से इसको प्रोडक्ट करना 14a प्लस 22b। आप ए और बी एक साइड ले आइए, इसको इससे करूँगा 30 माइनस 14 हो जाएगा हमारा 16a इज इक्वल्स टू 22 से अगर 20 माइनस करूँगा तो 2b, तो ये a/b हमारा क्या हो जाएगा, a/b हमारा हो जाएगा 2/16 मतलब 1/8 1/8 का मतलब 1:8। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। फिर चलो जी नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब भी हट जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। ज़्यादा बड़ा हो गया, अरे भाई साहब छोटा हो जाइए। हाँ हो गए हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोल रहा है सर, देखिए 2 नंबर आपको दिया हुआ है 9.61 और 3.61, इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने अगर आपको बोला 2 और 8 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AB। पहले वाला ए ले लिया, दूसरा वाला बी ले लिया, तो मीन प्रोपोर्शन होता है √A इंटू बी। तो √A इंटू बी मतलब √2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, तो 2 और 8 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 4। √AB होता है फॉर्मूला। तो इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है हमारा √A इंटू बी। यहाँ पे सर ए का वैल्यू कितना है 9.61, बी का वैल्यू क्या है 3.61।
अब ये क्वेश्चन ना आप देख के ही आप डर जाओगे, इसको सॉल्व करना ही आप मतलब लोगों लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आप ना इसको देखो, ऑप्शन को आप ध्यान से देखो। ऑब्वियसली इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना 40 सेकंड में नियरली इम्पॉसिबल, तो मैं बाई ऑप्शन मेथड फॉलो करूँगा और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो सर, मैं इसको ऐसे कैलकुलेशन करूँगा कि आप पॉइंट वाले को भूल जाइए, पॉइंट भाड़ में जाए पॉइंट, मैं ले रहा हूँ वैल्यू 9 और 3 हो जाएगा हमारा 27 अगर है तो √27 का वैल्यू कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन √25 का तो पता है, √25 पता है। √27 किस दो स्टैंडर्ड वैल्यू में आ रहा है, √25 और √36 के वैल्यू में आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो वही मेरा वैल्यू होगा जो 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ऐसे अगर आप बाई ऑप्शन मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके आंसर लाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड यू आंसर विद इन 40 सेकंड्स, क्योंकि आपका आंसर 40 सेकंड में करना होता है। तो ऐसे आप अगर आप बाई ऑप्शन मेथड में अगर आप जाओगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा वैल्यू दिया है ना तो ऑप्शन से ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन से ही आएगा, ये इतना पूरा श्योर है। फिर चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 2490। दो नंबर को अगर आप ऐड करोगे, दो नंबर को ऐड करोगे तो आपका नंबर हो जाएगा 2490। बहुत अच्छा। इफ़ 6.5% ऑफ वन नंबर मतलब पहले वाला नंबर का अगर आप 6.5% ले रहे हो, पहले वाला नंबर का 6.5% ले रहे हो, इज़ इक्वल्स टू 8.5% ऑफ 8.5% ऑफ 8.5% ऑफ अदर नंबर क्या है हमारा, बी है। द बिगर नंबर, बड़ा वाला नंबर मेरे से पूछा है। तो 6.9% ऑफ 6.5 परसेंटेज जहाँ पे भी है तो डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट है। पॉइंट अगर है तो नीचे आपका एक जीरो आएगा। इज इक्वल्स टू 8.5 परसेंटेज है मतलब डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आएगा। ऑफ मतलब प्रोडक्ट बी। 000 गेटिंग कैंसिल। 5 से करूँगा 5 13 ज़ा 65, 5 17 ज़ा 85। तो ए बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 17 यहाँ पे है और 13 आपका नीचे है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या आ गया सर, A/B हमारा आ गया है हमारा 17:13। दो नंबर का रेशियो आपका आ गया। और बड़ा नंबर कितना है, ओबियसली बड़ा नंबर आपका ए है। और हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट में हमने आपको बोला था, जहाँ पे भी आपका रेशियो दिख जाएगा वहाँ पे रेशियो को हटाने के लिए कुछ मत कीजिए सर, आप एक्स लगा दीजिए। जहाँ पे भी आपको रेशियो दिखेगा, रेशियो हटाने के लिए कुछ मत कीजिए, आप साथ में एक्स लगा दीजिए। तो पहला नंबर हमारा आ गया 17x, दूसरा नंबर आ गया 13x। तो पहला नंबर 17x, दूसरा नंबर 13x इक्वल्स टू 2490। तो अब यहाँ पे मेरा हो गया 17 + 13 कितना हो गया सर, 30x इक्वल्स टू 2490। तो 0 गेटिंग कैंसिल। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 है ना, 83। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 83। लेकिन आपको नंबर बोला है बड़ा वाला नंबर कितना है, 17x। तो x का वैल्यू आ गया तो 17x कितना होगा, 17 × 83। 17 × 83 कितना होगा, देखो नहीं लास्ट डिजिट से आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो लास्ट डिजिट लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर लास्ट डिजिट 1 नहीं, एक ही ऑप्शन में अगर लास्ट डिजिट 1 होता तो मैं डायरेक्टली आंसर कर लेता। 3 7 ज़ा 21, लास्ट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से आपका आंसर नहीं आएगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 17 × 83, 17 × 83 हो जाएगा हमारा 1411 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। आई होप ये वाला बड़ा आसान क्वेश्चन था, आई होप आपसे हो गया होगा। तो ये तो था आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज़। ये 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया होगा, अपने आंसर क्रॉस चेक भी किए होंगे। आउट ऑफ 10 आपका मार्क्स कितना आ रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, आउट ऑफ 10 कितना आ रहा है। और एक क्वेश्चन जैसे हम हमेशा एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन देते हैं, बाकी एक थोड़ा एक थोड़ा तीखापन लाने के लिए बड़ा एक अलग सा कुछ करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला आपका जीएस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो आपको पता होगा लास्ट 2011 में वो हमारा सेंसस हुआ था और 10 साल के बाद हमारा वो होता है, हमारा सेंसस होता है।
2-1 में हमारा लास्ट टाइम होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं है लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू 2021 नीचे दिया 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे कम लिटरेसी रेट के साथ स्टेट है, वो आपको बताना है। और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि इसका आंसर आपको क्या पता, आपका आंसर आपको क्या आ रहा है आपका, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ठीक है जी। आई होप ये वाला धमाकेदार मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपने साइड से लेवल बेस्ट ट्राई किया कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। अब कितना कैसा लगा वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक में अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप ये वाला मॉक टेस्ट को आप एंजॉय कर रहे भी होंगे। और हम जीएस का भी लेके आएंगे, हम रीजनिंग का भी लेके आएंगे, हम इंग्लिश का भी लेके आएंगे। ढेर सारा प्रिपरेशन होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और इस बार हम पूरा फाड़ डालेंगे। एडीआरई जॉब चाहिए मतलब चाहिए, और जितना हो सके हमारे साइड से हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। जाते जाते वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन।